ये आपके 4 अंक वाले प्रश्न हैं। कितने अंक वाले? 4 अंक वाले, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो 4 अंक वाले हमने आपके लिए सिर्फ 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 207 को 3 ऐसे भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हों और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। तो जब भी समांतर श्रेणी के 3 भाग लिखने हों तो हमेशा आप इसको याद रखिएगा कायदे से कि समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस डी कामा a प्लस डी, ये आप लिखेंगे। अब वो कह रहा है 207 को 3 भागों में विभाजित करो। तो हमने मान लिया ये जो तीनों भाग हैं ये किसके हैं? 207 के। तो इसका मतलब इन तीनों का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो कितना होगा? 207 होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो पहला पद a माइनस डी है और जो दूसरा पद a है और जो तीसरा पद a प्लस डी है, इन तीनों का योग का मतलब प्लस, ये बराबर कितना है? 207। तो हमने लिखा 207। अब देखिए ये माइनस का डी और प्लस का डी कट जाएगा। ए 3 बार है तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 207। तो a बराबर आपका हो जाएगा 207 और 3 कहाँ जाएगा? बटे में। 3 से भाग कर दोगे 207 को तो 3 18 2 20 और 3 9 27। तो आपका a बराबर कितना आ गया? 69। ठीक है। कह रहा 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित करो। तो 3 भाग तो ये लिखे थे, हमारा a निकल आया, लेकिन जब हमें d पता होगा, ठीक है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो d कैसे हम निकालेंगे? वो कह रहा 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623। तो 2 छोटे भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो पहला भाग है a माइनस डी और दूसरा भाग कितना है? a, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों का गुणनफल ये बराबर कितना है? 4623। तो जहाँ पर a है, a हमारा 69 निकला है, तो a की जगह पर 69 रख देंगे, ये गुणित है, और ब्रैकेट में a की जगह पे फिर 69 और माइनस डी बराबर 4623। तो इधर आपका है ये 69 माइनस डी, आप ऐसे लिखेंगे बराबर ये 4623 है और बटे ये वाला 69 कहाँ जाएगा? आपका बटे में जाएगा। तो जब आप 69 से 4623 को भाग करेंगे तो ये आपका आएगा भाग करने से 67। इसको आप 69 से 4623 को रफ में भाग करके देख लेना, आपका भागफल जो है वो 67 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से है 69 माइनस डी और बराबर ये कितना है? 67। तो 69 यहाँ पे रखो, 67 को इधर पकड़ के लाओ तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का डी उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया। 69 से 67 घटा दो, 2 बचा, बराबर इधर क्या है? डी। इसका मतलब डी आपका कितना निकल आया? 2। डी निकला 2 और a कितना निकला था? 69। कह रहा था 3 भाग, ठीक है, ये 3 भाग ज्ञात करने थे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? लिखेंगे पहला भाग, ठीक है। तो पहला भाग आपका क्या है? ये a माइनस डी। तो a माइनस डी, a है आपका निकला है ये 69 और माइनस डी, डी निकला है 2। तो 69 से 2 घटा दो तो कितना हो गया? 67। ये हो गया पहला भाग। फिर देखिए दूसरा भाग, तो दूसरा भाग आपका कितना है? a।
और ए निकला है आपका 69, तो दूसरा भाग हो गया 69। फिर आप लिखेंगे तीसरा भाग, तो तीसरा भाग आपका कितना है a प्लस डी, तो a आपका है 69 और प्लस डी निकला है आपका 2, तो 69 में 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 71। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 67 कामा 69 कामा 71, पहला भाग 67, दूसरा भाग 69 और तीसरा भाग 71। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब 7 से पूरी कट जाएंगी। तो देखो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से शुरू होती है, क्योंकि 100 के पहले तो 99 होता है, इसमें तो 2 ही अंक होते हैं, तो ये तो 3 अंक की है नहीं। तो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, 103 इस तरह। और 3 अंकों की संख्या ख़त्म कहाँ पे होती है, 999, क्योंकि इसके आगे फिर क्या हो जाएगा, इसके आगे फिर हो जाएगा आपका 10,000, और 10,000 में 4 अंक हो जाते हैं। तो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पर ख़त्म होती है। अब वो कह रहा है 3 अंकों वाली कौन संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो 100 जो है ये 7 से पूरा नहीं कटता है, शेष बच जाएगा। ये भी नहीं कटेगा 7 से, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, लेकिन 7 से 105 में जब भाग करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 7 से कटने वाली जो 3 अंकों की पहली संख्या है वो क्या है, 105। तो हमारे सवाल में कह रहा 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो हमने लिखा 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याएं। तो पहली संख्या क्या होगी, 105। दूसरी, अब गिनने की जरूरत नहीं है, 7 से विभाजित बोल रहा है, तो 105 में 7 जोड़ दो तो दूसरी संख्या 112। तीसरी संख्या फिर 112 में 7 जोड़ दो, 119। ये 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्याएं। अच्छा, अब आखिरी संख्या क्या होगी, जैसे 999 है, तो आप 999 में 7 से भाग करके देखिए कि ये कट रहा पूरा कि नहीं। तो 7 एक कम 7, 9 से 7 गया 2, ये 9 कैरी किया 29, 7 चकू 28, 1 29, 9 उतारा 19, 7 दूना 14, 19 से 14 घटाया 5। तो 7 से 999 को भाग किया तो 5 शेष बच गया। इसका मतलब अगर ये संख्या 5 कम होती तो 7 से पूरा कट जाती। तो 999 से अगर 5 कम कर दो, कम का मतलब घटा दो, तो ये हो जाता है 994। इसका मतलब 7 से कटने वाली जो 3 अंकों की आखिरी संख्या होगी वो 994 होगी। ठीक है तो 999, बट ये 7 से नहीं कटेगी। हमें सवाल लगाना है 7 से कटने वाली संख्याएं। तो 7 से कटने वाली पहली संख्या 112, पहली 105, दूसरी 112, तीसरी 119, इसी तरह चौथी, पाँचवीं और आखिरी होगी 994। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं, तो कितनी संख्याएं का मतलब हुआ, जो पूछ रहा कितनी संख्याएं का मतलब हमें n निकालना है इस सवाल में। तो हम सूत्र क्या लगा दें इसमें, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम सूत्र लगा देंगे। तो L का मतलब अंतिम पद यहाँ पे कितना है 994, क्योंकि बात हो रही है 7 से कटने वाली। तो L की जगह पर 994, बराबर की जगह पे बराबर a का मतलब ये पहला पद, a की जगह पर 105 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हमें निकालना है, गुणित d का मतलब 112 से 105 घटाओ तो 7 बचेगा, तो d की जगह पर 7। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 994 है। अब 105 अगर आप पकड़ के इधर लाएं तो माइनस का हो जाएगा,
तो जब 105 इधर चला गया तो इधर क्या बचा, सिर्फ इतना n-1 गुणित 7, n-1 गुणित 7। तो 994 से अगर आप 105 घटाओ तो 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 8 से 0 8 और 9 से 1 गया 8, ये आपका बच जाएगा। ठीक है। अब n-1 के साथ 7 जो है गुणा में है, तो 7 अगर इधर से हटाओ और इधर लाओ तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो इधर क्या बच गया, सिर्फ n-1। तो देखो 7 से 989 में अगर आप भाग दो तो 7 एक कम 7, 1 8, 1 पे 8 तार हो गया 18, 7 दूना 14, 4 18, 4 9 49, 7 7 49। मतलब 889 को 7 से भाग करोगे तो 127 आएगा, बराबर इधर क्या है n-1। तो -1 इधर करो तो क्या हो जाएगा, +1। तो इधर क्या बच जाएगा, n। इसका मतलब n बराबर क्या हुआ, 127 -1 इधर गया तो हो गया +1। तो n बराबर आपका क्या हो गया, 128। 128 वही पूछ रहा था कितनी संख्याएं, तो आपका आंसर आ गया 128। ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कक्षा 10 गणित के हर चैप्टर के हम 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक वाले क्वेश्चन आपके लिए कर रहे हैं। और आपके जो भी मिलने वाले फ्रेंड्स वगैरह कक्षा 12 के अगर हैं तो कक्षा 12 का हमने इंग्लिश का नोट्स तैयार किया है, सेल्फ रिटन नोट्स, काफ़ी आसान शब्दों में और छोटे छोटे क्वेश्चन करके, ताकि आपको बहुत बड़ा रटना ना पड़े। तो इंटर के लड़के जो है इंटर का इंग्लिश का नोट्स हमसे ले सकते हैं, जिसकी कीमत है मात्र 100 रुपया, 100 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा पद कितना है, 14। तो दूसरे पद को क्या लिखेंगे, a + d। जो भी पद लिखना होता है d उससे एक कम लिखा जाता है। जैसे दूसरा पद है तो d कितना लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और दूसरा पद है कितना, 14। तो a + d बराबर आपका हो गया 14। ये एक समीकरण आपके पास हो गई। कह रहा तीसरा पद जो है 18 है, तो a को तो a ही लिखा जाएगा। अब तीसरा पद है तो d जो है एक कम करके 3 की जगह पे 2, तो a + 2d बराबर कितना, 18। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2। अब क्या करो, इन दोनों समीकरणों को आप घटा दो, तो इससे क्या होगा, आपका d निकल आएगा। तो हमने लिखा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए घटाने से होता क्या है, नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे a + है तो माइनस हो जाएगा, 2d a+ का है तो माइनस हो जाएगा, 18+ का है तो माइनस हो जाएगा। तो +a - a कट जाएगा। देखिए ये d+ का है, लेकिन चिन्ह बदलने से ये d हो चुका है माइनस का। ये d एक बार है, ये 2 बार है, तो 2d से d घटाएंगे तो d बचेगा। माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का d बचेगा। ये 14+ का है, 18 - का है, तो घट जाएगा। जब 1 + 1 - घटता है, 18 से 14 घटाओगे 4 बचेगा, तो माइनस का 4। और जब भी दोनों तरफ माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब दोनों प्लस हो गए, तो d बराबर निकल आया 4। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में। हमने लिखा d का मान कहाँ रख दिया हमने, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी है a + d बराबर 14। तो d 4 निकला है, तो a + d की जगह पे 4 बराबर 14। तो a बराबर 14 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो a बराबर आ गया हमारा 10। अब देखिए ये a बराबर 10 आ गया और d बराबर 4 है। और जब हमको a और d मालूम होता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है,
तो योग का मतलब S 51 पदों का, तो यहाँ पे रख दिया 51। S 51 का मतलब 51 पदों का योग। और ये बराबर सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर गुणित d। बस सिर्फ हमें क्या करना है, मान रखना है। तो n की जगह पर 51/2 ब्रैकेट में 2a, तो a आपका कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ 10 आएगा, 10 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस n-1, n आपका है 51, तो यहाँ पे 51 आएगा। 51 - 1 का मतलब 50 हो जाएगा, तो ये 50 और गुणित d आपका कितना है, 4, तो d की जगह पर ये 4 हो जाएगा। तो बराबर 51/2 ब्रैकेट में ये 20 और प्लस 50 का 4 में गुणा हुआ तो 200। ठीक है, तो बराबर 51/2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 200 और 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 220 आपका। तो 2 से 220 कट जाएगा, भाग हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 को 51 से गुणा कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 11 का 51 में गुणा करो तो 11 कम 11 का 1 हासिल है 1, और 11 × 5 = 55 और 1 = 56 और ये वाला 0, तो 5610, ये आपका आ गया 51 पदों का योग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट अवश्य करें और अच्छे से समझें, हर क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आ जाएगा।